ओम शांति। इस संसार के सब दुख दर्द दूर होने हैं। इस संसार से पीड़ाओं का, भोगनाओं का दौर खत्म होना है। पहले हमारे होंगे, फिर हमारे द्वारा सबके होंगे। और कराएगा कौन? बाबा कराएगा। ज्ञान योग से ये सब दुख और दर्द पहले हमारे दूर होंगे और फिर सभी आत्माओं के, उस अर्जित की हुई शक्ति से। तो ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान अमृत है अर्थात बुद्धि और मन जब इस अमृत का पान करते हैं, अर्थात इसमें चिंतन करते हैं, रमण करते हैं, बुद्धि से समझते हैं इसको, विवेक जागृत होता है। बुद्धि की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। तो वो आत्मा के लिए जैसे संजीवनी का, अमृत का काम करते हैं। तो पहला ज्ञान क्या? पहली चीज जिससे ज्ञान की शुरुआत होती है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, देह नहीं है। तो ये स्मृति, इससे ही आगे की सारा जो भी ज्ञान का मदार है, जो भी गुह्य बातें हैं, गुह्य राज, सब इसी एक स्मृति से समझ में आते हैं। तो ये अमृत का काम करती है ये स्मृति। ये स्मृति नहीं, जैसे ये संजीवनी की डोज है आत्मा के लिए, ये नॉलेज हो जाना। और जब इस नॉलेज के आधार पे वो पहचान लेती है और रियलाइज करती है अपने सत्य स्वरूप को, और फिर उसे ये स्मृति आती है कि मेरा तो एक निराकार है, सर्वात्माओं का पिता वो है, मेरा संबंध तो उससे है, मेरी रचना तो उसी से हुई है, वो ही रचयिता है। तो उससे जब बुद्धि की कनेक्शन जुड़ती है, और वो कनेक्शन दिन प्रतिदिन जब गहरी होती जाती है, गहरी होती जाती है संबंध के आधार से, तब वो अग्नि का रूप लेती है। तो योग, जो ये मिलन हुआ, जो ये जोड़ हुआ, इस जोड़ से अग्नि उत्पन्न हुई। तो योग अग्नि है और ज्ञान अमृत है। और इस ज्ञान से कौन सा रस प्राप्त होता है जो भक्ति में नहीं है? इससे प्राप्त होता है जीवन मुक्ति का रस। आत्माएं ये दुआ करती हैं अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए तो करती हैं, अपने लिए ये दुआ करती हैं कि बाबा उठा ले। बाबा नहीं कहती, भगवान कहती हैं, भगवान उठा ले, अब नहीं रहना यहाँ। अपने लिए कहती हैं। और जब ये भान आता है कि अच्छा अभी तो ये भी है, अभी तो वो भी है, करना है, तो फिर कहता है बाबा मुझे नहीं, इसको उठा ले, किसी और की तरफ इशारा करता है। तो आत्माओं की ऐसी अवस्था जब वो अनुभव करते हैं इस धरती पे कि हैं तो सही, चीजें भी सब है, लेकिन जीना नहीं है, जीने का मन नहीं करता, कैसे चलेगा, क्या ऐसे ही कटेगा, ऐसे नहीं करता। तो सब कुछ होते हुए, जीवन होते हुए, सारी चीजें होते हुए, जब ये महसूसता आत्मा को होती है कि ऐसे ही तो चलता है, रो पीट के ही तो चलता है, दुख दर्द में ही तो चलता है, जद्दोजहद खींचतान में ही तो चलता है, ऐसे ही तो होता है। तो आत्मा वो भूल जाती है 63 जन्म, इसी कुचक्र में फंस फंस के आत्मा भूल जाती है।
कि जीवन तो ऐसा भी था और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे संबंध भी है, तन भी है, धन भी है, सब है, कुटुंब भी है, राजाई भी है, सब है, लेकिन बंधन किसी चीज का नहीं है। संबंध है, बंधन नहीं है। बंधन बिल्कुल नहीं। तो जीवन तो है, लेकिन मुक्त अवस्था। तो जो बंधन है वो भी सुख देने वाले, जो संबंध है वो भी सुख देने वाले हैं, जो कुटुंब है वो भी सुखों से भरा हुआ है। हर एक संबंध सच्चाई पे आधारित है, स्वच्छता, ओरिजिनलिटी पे आधारित है। तो इस ज्ञान से प्राप्त होता है जीवन मुक्ति का रस। भक्ति में और दुनिया में तो इस चीज को कोई जानते ही नहीं, उन्होंने तो इसी भोगना को जीना समझ लिया है कि ऐसे ही यही जीवन होता होगा। तो जब बाप आते हैं और जब बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि ये वही ज्ञान है, इसी पे चलने से स्वर्ग की राजाई मिलती है, जब आत्मा उसका अनुभव करना शुरू करती है, उस जीवन मुक्ति के रस का, बिल्कुल बेफिक्र, कोई बोझ नहीं, कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं। क्योंकि पुराने जो खाते हैं वो चुक्त होते जाते हैं। तो जब कर्जा नहीं होगा सर पे, तो अपने आप एक हल्कापन आएगा, अपने आप एक हल्कापन रहेगा। तो बाबा कहते कि शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। हमारा बाबा भोलानाथ बाबा, सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनभिज्ञ, ऐसा बाबा जो हमें पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। जब बाबा को याद करते हैं तो वो जिस नई दुनिया की वो स्थापना करता है, जो प्रॉपर्टी है बाप की, और हमें वो ट्रांसफर करने के लिए आता है, हमें देता है, वो हमें देके जाता है। तो वो जब याद पड़ती है तो क्या होता है, उस याद का जो चक्र है वो पूर्ण होता है। हे हम आत्मा, पहले खुद को आत्मा निश्चय किया, फिर बाप के पास महसूस तले, उसको महसूस किया, और फिर जो उससे मिलता है उसको महसूस किया। तो चक्कर पूरा हो गया, अंजाम तक पहुंच गई है यात्रा। कि अगर वो मिलेगा तो क्या होगा, मिलेगा तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो देगा ना। तो जब तक हम वर्षे को याद नहीं करते, जब तक हम बुद्धि सतयुग स्वर्ग स्वर्णिम दुनिया में नहीं लेके जाते अपनी राजधानी में, तब तक ये चक्र अधूरा ही छूटा रहता है। याद का चक्र, स्मृति का चक्र, कॉन्शियसनेस डेवलप करने का चक्र, चेतना निर्माण का। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप केवल शिव बाबा को ही कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है ना, तो मनुष्य सृष्टि झाड़ का शिव बाबा ही एक बीज है, जिससे फिर सारी मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो ड्रामा में नूंद है कि बच्चे जो डायरेक्ट बाबा के बनते हैं, इस ज्ञान और योग बल से उन बच्चों को सदा के लिए सुखी बनाकर बाबा छिप जाता है। अर्थात जो उसका कर्तव्य है वो कर्तव्य पूर्ण कर वो चला जाता है। तो हम कौन, बिल्कुल बाबा जैसे। तो हम भी अपना कर्तव्य पूरा करके सर्व आत्माओं को बाप से मिलाकर वर्षे के अधिकारी बना के और क्या करेंगे, बिल्कुल बाबा के अंदर ही छिप जाएंगे। स्व का भी भान खत्म, कर्तापन की स्मृति इससे भी ऊपर।
एक होता है करने वाला, एक होता है कराने वाला। तो कर्तापन, कराने वाला, कर्तापन की स्मृति से भी ऊपर, क्योंकि वो स्मृति भी खंडित हो सकती है। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं, बाबा आया, करके चला गया। इस स्मृति को खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें करने का भाव है ही नहीं। इसमें तो देखने का भाव है, दर्शन किया बस हमने, दर्शक हो गए हम, एक्टर नहीं रहे। तो ऐसा सुखी बनाए छिप जाता हूँ। तो ज्ञान सागर भी एक है, जैसे पानी का सागर एक है ना पूरा, ऐसे ही ज्ञान सागर भी एक है। तो फिर द्वापर के बाद जैसे जैसे आत्माओं में मन में विभाजन होता गया, ऐसे ही स्थूल में भी दिखने लगा, और टुकड़े हो गए समंदर के, अलग अलग, अलग अलग सभी के, मरीन लाइंस हो गई सभी की, मरीन बाउंड्रीज हो गई सभी की। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में ईश्वर को बांट नहीं सकते, सतयुग में कोई बंटवारा नहीं होता, एक परिवार, एक ही सागर रहता है, और उस सागर के हम मालिक बनते हैं, क्योंकि वहां इतने खंड होते नहीं। एक बाप की एक राजधानी रहती है। कौन सी राजधानी है? एक बाप की एक राजधानी कौन सी? सूर्यवंशी राजधानी। इसी भारत पे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य होता था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। तो भगवान भगवती का राज्य अर्थात शिव और शिव शक्तियों का राज्य। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, हम सभी शिव शक्तियां हैं, हम आत्माएं शिव शक्तियां हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि पुजारी लोग जो होते हैं वो चरण धो के अमृत बना के पीते हैं। किसका? मूर्ति का। तो वास्तव में उसको अमृत नहीं कहते, अमृत तो है ज्ञान, सत्य ज्ञान अमृत है। और योग को भी अमृत नहीं कहा जाता। ज्ञान अमृत पीने के बाद जो योग युक्त अवस्था हुई, और उससे जो अग्नि पैदा हुई, जो 21 जन्म के लिए सभी बीमारियों को दूर कर देती है, केवल इसी जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे, अंत तक आता रहेगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये योग की बात बाबा कहते हैं कि योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नहीं होंगी, नष्ट होंगी। लेकिन बीमारी नष्ट करने के लिए योग नहीं लगाना है, सारे संसार को निरोगी बनाने के लिए योग लगाना है, स्व के लिए कभी भी नहीं, अपने लिए कभी नहीं। समय बर्बाद है वो। विश्व के किसी भी कोने में किसी भी आत्मा को कोई भी तकलीफ है, वो ठीक हो जाए, बस यही भावना। तो कब बीमार होंगे ही नहीं, तो पुरुषार्थ यही तो करते हो हेल्थ वेल्थ लेने का। तो वहां पे होती है ना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सब होता है, सब भरपूर, तो बीमारी होती ही नहीं। ये सब भी ड्रामानुसार नोंद है। तो बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है, सब कुछ पहले से बना हुआ है, तुमने देखा वो सब ड्रामा की नोंद है। अनादि बना बनाया है, अनादि अर्थात अनादिकाल से, उत्पत्ति के काल से ये बना बनाया है, बदल नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग वापस में प्रारंभ होता है। भल कोई कितनी भक्ति करे, कितने भी शास्त्र पढ़े, यदि शरीर छूटा तो वापिस तो नहीं जा सकता, वापिस नहीं जा सकता। रहना तो इसी वायुमंडल में ही पड़ेगा, जन्म तो दोबारा से फिर इसी कलयुगी धरा पे ही लेना पड़ेगा। घर जाने का तो एक ही समय है, और विधि है घर जाने की। ऊपर से आए तब कितने साफ सुथरे थे, और अब जा रहे हैं तो कैसे मैले कचोले हैं। ऐसे नहीं, जैसे साफ स्वच्छ आए थे ऐसे ही साफ और स्वच्छ। जब हो जाएंगे तब वापसी होगी,
बहुत सिंपल सा गणित है, कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। जैसे आए थे, जब वैसे बन जाएंगे, तो अपने आप ही जाने का समय हो जाएगा, कर्तव्य का भी समय हो जाएगा। तो इस सारी सृष्टि पे ग्रहण छाया हुआ है, घोर अंधियारा। और कब लगना शुरू हुआ? ये 2500 साल के पश्चात ये ग्रहण लगना शुरू हुआ। तो घोर सोजरे अर्थात दिन बनाने वाला बाप है, पतित को पावन बनाने वाला बाप है। तो माया रावण क्या करती है? जब दिन बाबा का है, तो माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है इसको, अर्थात आत्मिक स्मृति गायब, शक्तियां गायब, अपने स्वधर्म से हट गए, सब कुछ तो गायब। तो बाबा कहते हैं पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है और चैतन्य है। वो चैतन्य भी है और सत्य भी है, और सत्य है इसलिए तो चैतन्य है। तो जितना जितना हम ज्ञान को समझते जाते हैं, उतना उतना ही जीवन मुक्ति का रस एक सेकंड में हमें मिलने लगता है, क्योंकि हम समझ गए ना क्या थे, किस वजह से क्या बने, और अब फिर से वही बन रहे हैं, ओरिजिनल। तो बाबा ने कहा कि ये सब तो भक्ति मार्ग है, इनसे कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता, तीर्थ आदि करने से, वेद शास्त्र पढ़ने से। हाँ, ये जरूर होता है कि एक ठहराव, एक टेका मिल जाता है आत्मा को, जहां वो ठहर सकती है, टिक सकती है। और वो टिकाऊ मिलने के बाद जब उसकी कर्मों का जो बोझा है, उसकी पोटली थोड़ी सी हल्की होने लगती है, तब थोड़ा सा फर्क महसूस होता है कि हाँ, चेहरे में भी कुछ फर्क है। तो बाबा ने कहा केवल एक परमात्मा को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि क्रिएशन भी उसी की है और डायरेक्शन भी उसी की है। वो तो है रचना में, उसने रचना को तो रचा, और देखने में भी बहुत वैरायटी आती है, लेकिन असल में हम देखें तो वो ही तो है, उसकी ही शक्तियों से तो चल रहा है सब कुछ। तो बाबा कहते, मैं इस रथ में रथी होकर बैठा हूँ, ब्रह्मा बाप के तन में रथी होकर बैठे हैं, तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, राज ऋषि, राजाओं से रॉयल्टी और ऋषियों से वैराग्य, व्यवहार में रॉयल्टी, व्यवहार की रॉयल्टी आज के समय में बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये टाइटल राज ऋषि, कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम राज ऋषि हो, ऐसा कोई और कैसे कह सकता है? कोई मनुष्य नहीं कह सकता। इस साधारण शब्द को कहने के लिए वही बाप वाली अथॉरिटी चाहिए, जो किसी के पास हो नहीं सकती। तो बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा तन में मैं प्रवेश करके फिर विष्णु रूप बन के पालना करता हूँ और स्थापना करता हूँ। तो ये गुप्त बातें बच्चे ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो पहले पहले जब भी कोई किसी से संपर्क में हो, किसी से कुछ भी हो, सबसे पहले उनको यही समझाना है कि गॉड फादर एक है और हम आत्मा है। तो गॉड फादर अगर है तो सभी बच्चे ठहरे ना उनके। तो ये सब जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में ये सब नहीं होता। भक्ति कल्ट ये है, ज्ञान कल्ट। तो तुम्हारे पास जब कोई आता है तो पहले पहले उन्हें समझाना है कि भगवान एक है, एक निराकार। भगवान एक है, बाकी सब देवी देवता हैं, बाकी सब धर्म स्थापक हैं। तो देलवाड़ा मंदिर कितना एक्यूरेट बना हुआ है,
लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल ना सके। वो केवल एक चित्रण है, ओरिजिनल चित्र तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वहां भरपूरता इतनी है, वहां संजोने की प्रवृत्ति नहीं है, वहां पे तो भरपूरता है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे तो ओरिजिनल चित्र नहीं निकाल सकते, किसी का लेकर ही बनाते हैं, कोई ना कोई प्रेरणा लेकर, क्योंकि वहां जैसी काया, वहां जैसा रूप और वहां जैसी रंगत इन आंखों से अभी हम देख लें, उसमें अर्जुन है। तो कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बना देते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ने तो राज्य किया ना सतयुग में, लेकिन मनुष्य कहते भी हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि बचपन में वो राधे कृष्ण थे, तो वो राधे कृष्ण के रूप में गाया जाता है स्नेह को। और फिर तो जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठने के बाद बनते हैं, तो उनकी हिस्ट्री कैसे हो सकती है? वो तो राधे कृष्ण की है, लेकिन राधे कृष्ण का बड़ा होने के बाद कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कही गई है। नारायण अष्टमी कहाँ गई? श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, लेकिन राधे कृष्ण तो प्रिंसेस हैं, अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। तो ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं कि अपनी अपनी राजधानी में थे, तो जरूर स्वयंवर हुआ ना। और जब स्वयंवर हुआ, तब गद्दी नशीन हुए। नहीं तो अकेले नारायण को, अकेला तो जो श्री कृष्ण है, वो नारायण बन ही नहीं सकता। वो बनेगा ही तब जब राधे से स्वयंवर हो, और उस स्वयंवर के बाद जब वो गद्दी पे बैठे, अर्थात बगैर राधे के कृष्ण नारायण नहीं बन सकता, और बगैर कृष्ण के राधे श्री लक्ष्मी नहीं बन सकती, और बगैर एक दूसरे के गद्दी तो है ही नहीं। तो ये कितना एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं, जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, ये राज्य तो है नहीं उनका। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है, तो राज्य तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को ही करना है, राज्य तो उनका है। तो पहले पहले समझाना है, भगवान एक है। बाबा ने बार बार रिपीट किया है इस लाइन को। तो जो भी साथी कोर्स कराते हैं वो ध्यान रखेंगे, बाबा भगवान एक है। तो भगवान ने सृष्टि कैसे रची, किसको भी नहीं पता। ये सृष्टि अनादि है, वैसे इसका स्वरूप अनादि है, और अनादि स्वरूप ऐसे है कि इसका आधार, इसका रचना का मूल जो सिद्धांत है वो, और स्वरूप, वो ऊर्जा का स्वरूप है। हर चीज ऊर्जा है, हर चीज एनर्जी है, ये उसका स्वरूप है। तो एनर्जी के स्वरूप में जब हम देखते हैं, तो एनर्जी ना जन्म लेती है न मरती है, वो तो एक रूप बदल कर दूसरे रूप में हमेशा विद्यमान, हमेशा मौजूद रहती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पे आते हुए दिखाते हैं, तो इसके पीछे यही है कि बाबा का ही महावाक्य है कि 3/4 धरा जलमग्न हो जाएगी। मतलब 4 हिस्सों में यदि बांटे धरा को, तो 4 हिस्सों में से बांट के एक हिस्सा वो भूभाग बचता है बस, बाकी सब जलमग्न। और शेप ऐसी हो जाती है जैसे पीपल के पत्ते की, और उस पे फिर श्री कृष्ण जन्म लेता है, तो ये गायन उठता है।
तो बाबा ने कहा कि अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा, 2 चाहिए। परंतु ऐसी कोई बात है नहीं कि वो ऐसे ही आता है। बाकायदा माँ-बाप के पास जन्म लेते हैं, अपनी राजधानी में लेते हैं। श्री कृष्ण के माता-पिता उस समय भारत के सम्राट और महारानी होते हैं, जिस समय वो जन्म लेता है। क्योंकि राजघराने में जन्म होगा ना श्री कृष्ण का तो, और वो है सतयुग का पहला प्रिंस। तो पहला प्रिंस जब जन्म लेगा तो सम्राट और महारानी के घर में जन्म लेता है। तो बाबा कहते कि हम बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात बाबा ने लाई है। तो बैठे यहाँ हैं, लेकिन क्यों बैठे हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बैठे हैं। इस राजयोग से राजाई स्थापन हो रही है। तो इस नशे में रहेंगे। कोई हमसे पूछे क्या करते हो बैठ के, तो हमें नशे से कहना है अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, अहंकार के भाव से नहीं, नशे और खुमारी के भाव से जब कहेंगे तो आत्मा झट स्वीकार करेगी। तो बाबा कहते वंडर है ना, नई दुनिया में राजाई पाने के लिए शिक्षा पा रहे हैं हम, और बाबा है स्वर्ग का रचयिता। तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। मौका मिलता है, कोशिश करेंगे नहीं, हमारा हक है ना। उनसे स्वर्ग की राजाई पाने का हमारा हक है। तो सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। सतयुग में राजाई थी। तो भगवान वाच, यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी हैं रावण की कुख वंशावली। तो ब्राह्मण कुख वंशावली और हम ब्राह्मण मुख वंशावली। तो ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हम ब्राह्मण हुए। तो बाबा कहते कि जो विराट रूप है, जैसे अर्जुन को दिखाया, तो विराट रूप अभी ब्राह्मणों को नहीं दिखाते। बस इतना कहते कि देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले पहले तुम ब्राह्मण हो। कितनी भारी सेवा करते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे। तो शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, सतयुग में नहीं आते बाबा, हम आते हैं। और बाबा कहता है कि राज्य मैं देता हूं, और फिर मेरा नाम ही गुम कर देते हो चलते चलते। कितना निस्वार्थ सेवाधारी बाबा, केवल कर्तव्य पे नजर आता है। कितना निस्वार्थ, उसको कुछ नहीं लेना देना, बस एक कर्तव्य है ना, बाप है ना, इसलिए बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देता है, बाप है। तो हमें भी किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल निस्वार्थ। तो बाबा ने कहा जब कोई नया आता है तो ज्यादा माथा नहीं मारना, केवल बाप का परिचय देना है और बताना है कि वह स्वर्ग का रचयिता है। देवता स्वर्ग के मालिक थे। तो समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मा की मुख वंशावली। तो पहले पहले तो कोई को भी केवल बाबा का परिचय देना है। बाप कौन है? तो सबसे पहले ब्रह्मा सरस्वती फिर ब्राह्मण, इनको रचते हैं, उसके बाद देवता क्षत्रिय, ऐसे बनते जाते हैं। तो उसी एक बाप को सब भूले हुए हैं। बाप दादा कितना क्लियर समझाते हैं, कितना क्लियर। तो हमें सतयुग की बातों को बहुत अच्छे से समझना है, जो सतयुग की दुनिया के लिए बाबा कहते हैं।
अच्छा, मीठे-मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता-पिता बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा का हाथ, बुद्धि रूपी हाथ परम धाम में ही महसूस करेंगे, जैसे किरणें बरस रही हैं। महसूस करेंगे बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि से बुद्धि का कनेक्शन, और वरदान लेंगे पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, और यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के अवतरण आचरण पर हर कदम रखने वाले। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो, ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी। उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा आत्माओं। तो पावनता का सुख, अतीन्द्रिय सुख। स्लोगन: सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल। त्रिकालदर्शी का सेंस, समझ, और रूहानियत का एसेंस, अर्थात रूहानियत की थोड़ा सा घोल शक्ति, तब है सर्विसेबल। तो होमवर्क आज का हम यही लेंगे कि हम बिंदु सत्य स्वरूप हो गया, बहुत पावन, बहुत ज्ञान से भरपूर, बहुत पावन, बहुत शांत, बहुत सुखी, और हमारा स्वदेश, वो परम धाम, शक्तियां बहती हैं जहाँ निरंतर। तो यही अभ्यास स्वरूप का, स्मृति का और स्वदेश का, इसी से ही आत्माओं को निहाल करेंगे। इसी से ही त्रिकालदर्शी का सेंस भी आएगा और रूहानियत के सेंस भी हर आत्मा महसूस करेगी। तो ये होमवर्क है हमारा आज का, स्वरूप, स्वधर्म और स्वदेश।